हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रैंक होल्डर बैच में क्लास 9। तो आप लोगों को मैं बता दूं, चैप्टर चल रहा है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में जो है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बेटा क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता है। मैटर के बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि दो पैरामीटर हैं। अगर मैटर को इन दो पैरामीटर से गुजारा जाता है तो वहां पर क्या है, मैटर अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर देता है। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा बेटा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा बेटा कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है बेटा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो भी जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सॉलिड से आपको क्या है, लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड से क्या है, गैस बन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि गैस से आप सॉलिड बना सकते हैं, या लिक्विड से आप सॉलिड बना सकते हैं, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं? वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहला है आपके पास टॉपिक, इस वाले टॉपिक में कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के चेंज होने से क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है? यस, हो सकती है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो बेटा क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, मान लो हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। क्या है बेटा, वाटर। तो वाटर को अगर आप क्या नाम है जो है हीट करते हो, बहुत ज्यादा हीट करते हो, तो वो गैसेस में आ जाता है। यस और नो? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा सॉलिड को अगर आप हीट करते हो बहुत ज्यादा, तो क्या है, वो लिक्विड में आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए और लिक्विड से गैस बनाने के लिए, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गैस से वाटर बनाना चाहते हो और वाटर से सॉलिड बनाना चाहते हो, तो आपको यहां पर क्या है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब कूल करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास दो पैरामीटर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पस से पूछे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इनको गहराई से समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखो मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। कि ऐसा कोई टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट is the temperature at which a solid begin to convert to liquid। ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई टेम्परेचर जहां पर क्या होगा बेटा, जो सॉलिड है ना वो क्या हो जाए, लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए। लॉजिक क्लियर हो रहा है? और ऐसे ही पॉइंट को हम बोलते हैं क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका कि ऐसा कोई टेम्परेचर, अब बॉइल क्या चीज हो सकती है, लिक्विड ही होगी ना। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड क्या है, बॉइल होना शुरू हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसेस में। बोलो समझ में आ गया अच्छे से? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या करा है कि ये सॉलिड बनाया हुआ है ना। तो सॉलिड को अगर आप क्या नाम है जो है टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वो किस में, लिक्विड में आ गया। इसी प्रकार से लिक्विड में आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वो किस में आ गया, गैसेस में आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में चेंज किया, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और लिक्विड को अगर आप गैसेस में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रही है बातें, अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आपको नई मिलेंगी, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी कहती क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, जुड़ना। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो फ्यूजन का क्या है, ध्यान से देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ऐसी कोई एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को किस में चेंज कर रही है बेटा, लिक्विड में चेंज कर रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझेंगे दोबारा से कि मैंने क्या काम किया बेटा, 1 kg का क्या ले लिया, एक सॉलिड ले लिया। ठीक है, और मैंने इसमें कुछ एनर्जी दी या गर्म कर लिया या जो भी आपको समझ में आ जाए, है ना। तो मैंने क्या काम किया, इस 1 kg को लिक्विड में चेंज कर दिया
1 kg सॉलिड को मैंने लिक्विड में चेंज कर दिया, ठीक है, इतनी एनर्जी मैंने इसमें प्रोवाइड करवाई एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये किस में चेंज हो गया, हमारा लिक्विड में चेंज हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूं कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गई। जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है कि देखो यहां पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसकी हीट सप्लाई बढ़ा दी, तो देखो नीचे ग्राफ में क्या आ रहा है, हीट सप्लाई आ रहा है ना, इसकी हीट सप्लाई बढ़ा दी और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गई। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द सॉलिड टर्न टू लिक्विड, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले तो सबसे पहले समझो कि वेपोराइजेशन क्या होता है। तो वेपोराइजेशन होता है कि बेटा लिक्विड का किस में चेंज होना, गैसेस में, यस और नो, ठीक है। तो आप वही सेम डायग्राम है, तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, एक लिक्विड लिया जो कि किस में चेंज हो रहा है, आपका गैसेस में। तो पढ़ लेते हैं कि भाई द क्वांटिटी ऑफ हीट, या फिर अमाउंट ऑफ हीट भी ले सकते हो, और हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, तो इन्होंने जूल लिख दिया है ताकि यहां पर क्या नाम है, हमने जूल में हीट ले रखी है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, टू वेपर और गैस। हम 1 किलोग्राम लिक्विड या 1 लीटर ऑफ लिक्विड जो है कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें बेटा, गैसेस में, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो भी यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक दोनों क्लियर हो गए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब बात कर रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि भाई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास है बेटा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या प्रेशर की वजह से जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है। लेट सपोज, बहुत ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, ये आपकी NCERT का डायग्राम है। देखो यहां पर क्या है, मैंने एक सिलेंडर लिया है और उसमें गैस डाल दी और उसको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया अच्छे से, और ऊपर लगा दिया पिस्टन। पिस्टन का मतलब क्या होता है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। अब गैसेस के मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, आप लोगों को दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा कि ये जो है पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, और पास पास मॉलिक्यूल किसके होते हैं बेटा, लिक्विड के होते हैं, है ना। और ज्यादा प्रेशर आपने इसको प्रोवाइड करवा दिया तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा पास आ जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा जो पार्टिकल होते हैं पास पास में वो किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं। तो मतलब गैस से आपने स्टेट चेंज कर दी लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा प्रेशर देने की वजह से क्या हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भैया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो आपकी स्टेट चेंज कर सकता है अगर ज्यादा अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी से ही रिलेटेड कि भाई कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि देखो जैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो शुरू होने से पहले कि भाई लिक्विड जो है वो गैसेस में भी चेंज हो सकता है, गैस जो है सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, सॉलिड जो है लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में भी है, और ये डायग्राम जो है इससे रिलेटेड आपको क्या नाम है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या नाम है जो है विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पर सॉलिड बनाया हुआ है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका गैस है। तो जरा यहाँ पर देखो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूजन। तो हम लिख सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। बोलो समझ में आ गई, ठीक है। अब लिक्विड को आप चेंज कर रहे हो किसमें बेटा, सॉलिड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं आप, सॉलिडिफिकेशन। कैसे लिखोगे कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। बहुत आसान है। नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा लिक्विड से हम जा रहे हैं किसमें, गैसेस में, तो लिक्विड से अगर आप गैसेस में जा रहे हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन।
ठीक है, तो इसकी भी आप इंग्लिश बना सकते हो कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लेकिन अगर आप गैसेस को क्या नाम है लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, आप सॉलिड से गैसेस में जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सब्लिमेशन। और गैसेस से अगर आप सॉलिड में जा रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है? सब्लिमेशन। ठीक है, तो मैं एक बात और बता दूं, यहां पर क्या नाम है जो है आपको एक जगह डिपोजिशन भी मिल रहा होगा, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी में मिला हुआ है, गैसेस को अगर आप सॉलिड से जा रहे हैं, मतलब गैसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं आप सॉलिड में, तो उसको आप बोलते हो बेटा डिपोजिशन। क्या बोलते हो? डिपोजिशन। एनसीईआरटी में नया है तो आपको क्या नाम है इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन ना लिख के आप क्या करना बेटा? डिपोजिशन लिखना। ठीक है, तो गलत नहीं होगा। गलत ये भी नहीं है, ये भी प्रोसेस वही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन मैं कह दूं आपसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे जनरली क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर। देखो क्या है कि जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली हुई है, तो ये क्या है? लिक्विड है ना। और इस जैसे सूरज की रोशनी आई और सूरज की रोशनी से क्या हुआ कि जो ऊपर की सतह के जो क्या नाम है पानी था, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो गया बेटा? इवेपोरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब उड़ना शुरू हो गया, अपनी सरफेस को छोड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने बेटा कि एक सेकेंड, कि the change of state of liquid to vapor at all temperature from the surface of the liquid। सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस होगी उसको क्या नाम है छोड़ के जाने लग जाता है वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो इवेपोरेशन है उसका रेट कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके कुछ पैरामीटर है आपके, ये अगर जैसे नोट्स बना रहे हो आप लोग तो उसको ना ये वाला पॉइंट को आप नोट्स में डाल देना। क्यों? क्योंकि ये जनरली इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाले टॉपिक को, कि मान लो एक तो ये है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, और एक है आपके पास ये, अब इस वाले में भी वाटर है। ठीक है, और इसमें भी मैं क्या नाम है जो है हीट अप कर रहा हूं, इसको भी मैं हीट अप कर रहा हूं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें ज्यादा जल्दी से सरफेस छोड़ेंगे या इसमें से ज्यादा सरफेस छोड़ेंगे? तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है ना बेटा वो इसमें ज्यादा जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? सेकंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो भी क्या होगा बेटा कि इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है बेटा डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी होती है, जो कह लो मॉइस्चर जो होता है, अगर उसमें डिक्रीजनेस आ जाती है, ठीक है, तो क्या नाम है इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है आपके पास एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड को आप क्या नाम है जो है इंक्रीज कर देते हो तो क्या होगा यहाँ पर कि इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? इवेपोरेशन टॉपिक समझ में आ गया नाउ। अब क्वेश्चन कहा जाता है कि व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। मतलब जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट को क्यों शो करता है? तो इसके पीछे रीजन होगा बेटा कि इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग एज द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाई हुई है। ये जो यूटेंसिल है इसको हमने तीन भागों में बांट दिया। ये है हमारे पास बॉटम वाला हिस्सा, और ये है हमारे पास बिल्कुल मिडिल वाला हिस्सा, और ये है थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हीट आई, तो हीट पहले जो है हमारे पास इन वाले पोर्शन पे आएगी ना, फिर इसमें आएगी और फिर सबसे लास्ट वाले में आएगी। तो एनर्जी जो है पार्टिकल्स के पास वो ऊपर वाले हिस्से पर ज्यादा होगी, यस और नो। ठीक है, और उसके बाद इसमें होगी, और उसके सबसे कम किस में होगी? इस वाले में होगी। तो क्या होगा, जैसे ही हीट की वजह से क्या नाम है पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी, और वो कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो क्या है? अपनी सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोड़ना शुरू कर देंगे अपनी सरफेस को। जैसे ही वो सरफेस को छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो वेपर में चेंज हो जाएंगे।
और वेपर में चेंज होंगे तो वो सतह पे क्या काम करेंगे, कूलिंग इफेक्ट शो करना शुरू कर देंगे। तो क्या था, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग as the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। अब सराउंडिंग में देखो धूप भी पड़ रही है या कोई गर्म चीज है तो वहां से क्या है, वो एनर्जी ले लेंगे और क्या नाम है, क्या करना शुरू कर देंगे बेटा, वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे एंड चेंज इनटू द वेपर। और किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब वेपर देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट, और वो क्या प्रोड्यूस शुरू कर देंगे, क्या मतलब इफेक्ट शुरू कर देंगे, कूलिंग वाला इफेक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये था बेटा कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, ठीक है। आपका बहुत ध्यान से बता दूं मैं कि ये जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इस पे आपका क्वेश्चन बेटा जरूर आता है बच्चों को पास करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बता दूं बेटा, यहाँ पर आपको जनरली मिलेगा अगर कोई डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर आपको उसमें क्या नाम है डिग्री मतलब जैसे केल्विन में आपके पास टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 273 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आ रही है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना कि जैसे 273 ही केल्विन, मान लो 273 केल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है और इसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे डिग्री सेल्सियस में करोगे तो केल्विन वाला टेम्परेचर यहां रख लो, तो 273 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 273 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हो 373 हो, है ना, 373 केल्विन को आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे 273, माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा बेटा आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना अगर केल्विन से आप लोग बेटा सेल्सियस में जा रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा 273 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है डिग्री सेल्सियस में हो टेम्परेचर, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, लेट सपोज 273 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अब आपको इसमें केल्विन में चेंज करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, 273 प्लस कर दोगे, आंसर किस में आ जाएगा आपका, केल्विन में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये कन्वर्जन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है और यहीं पर ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने जितनी भी टॉपिक थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या नाम है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।